ॐ नमः शिवाय। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी साधक मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें इस जगत में कोई भी कार्य करना हो, कार्य भौतिक क्षेत्र का हो या आध्यात्मिक क्षेत्र का, हर कार्य क्षेत्र में सफलता गुरुदेव भगवान की कृपा और इष्ट देव की कृपा पर ही निर्भर करता है। तो सभी साधक अपने शब्दों से, अपनी श्रद्धा भावना से प्रार्थना में उतरेंगे। कभी भी कोई भी साधक प्रार्थना के लिए किसी के उधार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई किताबी शब्द, किसी दूसरे के दिए हुए शब्द परमात्मा तक नहीं पहुँचेंगे। आपकी अपने शब्द, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना परमात्मा के द्वार खोल देगी। तो आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर प्रार्थना में उतरें। उसके पश्चात जिस लक्ष्य के लिए परम पिता परमात्मा ने हमें ये मानव देह प्रदान की, उस ओर चलेंगे। आइए।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, जिसने कभी परमात्मा का रस चखा है, जिसने उसका कभी हृदय से स्पर्श किया है, उस प्रभु को, जिसके भीतर कभी उसके लिए रुदन उतरा है, वही इंसान इस मानव देह की कीमत समझ सकता है। क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और सांसों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं। किंतु ये बात केवल उसी के हृदय में उतर सकती है जिसने कभी स्पर्श किया हो, कभी किसी गुरु का स्पर्श किया हो, जिसके भीतर कभी कोई किरण उतरी हो, खड़े हुए भीतर के पानी में कभी हलचल हुई हो। ये बात केवल वही जान सकता है। इसलिए प्यारे साधकों, अक्सर लोग जब गुरुजन राह दिखा रहे होते हैं, रास्ता बता रहे होते हैं, रास्ता सीधा कर रहे होते हैं, मन की माया भी उसी समय प्रबल हो जाती है जब कोई इंसान परमात्मा की बंदगी में उतरना चाहता है, ध्यान योग में उतरना चाहता है। ठीक उसी समय में ही परमात्मा उसके चारों ओर उसके प्यास की परीक्षा लेने के लिए अनंत प्रतिकूलताएं खड़ी कर देता है। अगर साधक की प्यास परमात्मा है तो कोई प्रतिकूलता साधक को डामाडोल नहीं कर पाती, क्योंकि साधक का हाथ गुरु ने पकड़ रखा होता है और गुरु परमात्मा से कनेक्टेड होता है। और यदि हमारी परिस्थितियों के कारण स्थिति डामाडोल हो जाती है तो इसका मतलब हमारे भीतर उस परमात्मा की कोई प्यास नहीं, या प्यास बहुत कम है। क्योंकि जिस परमात्मा ने आपके भीतर गुरु के माध्यम से अमृत को उतारना है, वो उस पात्र को ठनकाएगा तो जरूर, और ये नहीं कि एक बार ठनकाएगा, वो बार बार उस पात्र को तोड़ने का प्रयास करेगा। परमात्मा अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी, आपके प्रेम में
परिपूर्णता होगी, विशुद्धता होगी, तो परमात्मा की कोई भी चोट आपके पात्र को तोड़ नहीं पाएगी। फिर परमात्मा ही उस पात्र में गुरु के माध्यम से अमृत को उड़ेल देगा। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, फिर ध्यान की ओर चलेंगे। प्रतिकूलताएं जब जीवन में उतरती हैं, प्रतिभा का फूल भी खिलता है और पाप का मार्ग भी खुलता है। भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य प्रेमी मित्र भक्त थे सुदामा, सब जानते हैं उनके जीवन में परमात्मा ने इतनी प्रतिकूलता पैदा कर दी जिसकी कोई सीमा नहीं। परमात्मा ने, भगवान ने सुदामा को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, हर संभव, किंतु सुदामा के प्रेम, समर्पण और भक्ति के आगे भगवान नतमस्तक हो गए। क्योंकि जिस परमात्मा ने, भगवान ने अपना दर्शन देना है, अपनी कृपा, अपना अमृत उतारना है, उस पात्र को पूरी तरह से अग्नि में डालना ही पड़ेगा। जहाँ से कच्चा होगा पक जाएगा या छिटक जाएगा, टूट जाएगा। किंतु सुदामा जैसे भक्त जो परमात्मा की परीक्षा के आगे कभी फेल नहीं हुए, वो किसी इंसान के आगे क्या फेल होंगे। हम सभी साधकों के जीवन में जब हम कभी ध्यान में उतरने लगते हैं, परमात्मा देखता है कि इसकी प्यास है भी या नौटंकी कर रहा है। ठीक उसी समय में उस साधक के घर में प्रतिकूलता खड़ी कर देगा। प्रतिकूलता उसके मन को छिन्न भिन्न कर देगा। साधक अगर परमात्मा से प्रेम करता होगा, ध्यान से लगन होगी उसकी, तो परिवार की प्रतिकूलता परमात्मा का प्रसाद दिखाई देगा। और यदि उसका परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, ध्यान से प्रेम नहीं होगा, कोई लगन नहीं होगी, तो द्रोणाचार्य की तरह जो अपने आप को गुरु कहता है, आचार्य कहता है, छिटक जाएगा, प्रतिकूलता के आगे नतमस्तक हो जाएगा, टूट जाएगा। अपनी गरीबी के कारण उस द्रोणाचार्य ने पाप का साथ दिया। भीतर मोह भरा हुआ था परिवार के प्रति, जिस कारण से सब जानते हैं पुत्र मोह के कारण उसका वध हुआ। तो ऐसे लोग परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम सबके जीवन में एक छोटा सा और एग्जाम्पल देंगे समझने के लिए। क्योंकि परमात्मा जब द्वार पे खड़ा हो जाता है, वो दस्तक देने से पहले तूफान खड़ा करता है। अगर तूफान में तुम उलझ गए तो वो द्वार से दस्तक दिए बिना चला जाता है। और अगर तूफान में तुम नहीं उलझे, वो दस्तक देकर द्वार खोलता है और सारी दरिद्रताओं का अंत कर देता है। तो प्यारे साथी को, प्यारे मित्रों,
प्रतिकूलताएं जब जब आएं, समझ लेना कि परमात्मा अब बहुत करीब है, अति करीब, अंग संग खड़ा है, कहीं छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है। क्योंकि प्रतिकूलता की वो ऐसी चोट मारना चाहता है जिसे तुम सहन न कर सको। अगर भक्ति होगी तो भक्ति की शक्ति उस चोट को सहन कर जाएगी। इसलिए प्यारे साथ को, हम सब के जीवन में गुरु का केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं, सदा सदा हम सब के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु कदम कदम पर ठनकाता भी है, पकाता भी है, संभालता भी है। अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो गुरु भी शिष्य के प्रति समर्पित होकर, रिस्पॉन्सिबल होकर उस शिष्य को ऐसा तैयार करता है कि परमात्मा सामने प्रकट हो जाए। जैसे राजा बलि के लिए गुरुदेव शुक्राचार्य ने परमात्मा को, भगवान को प्रकट किया। गुरु की कृपा से ही राजा बलि का समर्पण, गुरु की कृपा, भगवान प्रकट हो गए थे। तो ये कथाएं, ये प्रसंग हमें ये इशारा करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि संसार ना तो कल किसी का हुआ, ना कल किसी का होगा। इसलिए प्रतिकूलताओं के आगे नतमस्तक नहीं होना। नतमस्तक तो परमात्मा के आगे ही होना। हमारे गले में कोई लोहे की चेन डाल दे, हम एकदम उतार के फेंक देंगे, चाहे 1 क्विंटल की हो, क्योंकि हमारे जीवन में उस चेन का कोई महत्व नहीं। कोई हमारे गले में चांदी की चेन डाल दे, थोड़ी महंगी है, अच्छी लगती है, हम उसे संभालने का प्रयास करेंगे। गुम हो जाए, थोड़ा ढूंढेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। कोई सोने की चेन डाल दे, बहुत संभाल के रखेंगे, फिर भी गुम हो जाए, एडजस्टमेंट चल जाएगी। किंतु अगर हीरे मोती मणियों की हो, करोड़ों अरबों रुपए की हो, तो हम उस चेन को, उस माला को हर समय पकड़ कर ही चलेंगे, भले ही गले में है। और जिस दिन वो टूटेगी, गुम होगी, हो सकता है हमें हृदयघात, हार्ट अटैक हो जाए। ये संसार, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, खबरों में हम रोज सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे की चेन, कोई हमारा दूर दराज रिश्तेदार, मित्र, नाती, साथी कुछ हो जाए, थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, फिर सब किनारे हो जाता है। चांदी की चेन, अपने परिवार में, नज़दीकी परिवार में कुछ हो जाए तो बहुत चोट लगती है, फिर भी पत्नी पति के जाने के बाद संभल जाती है, पति पत्नी के जाने के बाद संभल जाता है। सोने की चेन, माणिक मोतियों की चेन, इसे हम नहीं खोना चाहते। वो संबंध जो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ गया, किंतु चेन का काम बांधना है, चाहे वो लोहे की हो या मणियों की।
अंतिम चेन है गुरु की। बड़ी प्यारी चेन है, हम उसे खोना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, किंतु उसके विदा हुए बिना परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। राजा बलि ने जब भगवान को देखा, शुक्राचार्य ने भगवान से मिलाया राजा बलि को, शुक्राचार्य स्वतः ही किनारे हो गया, होना ही था। राजा बलि को थोड़ी चोट तो लगी कि गुरु ऐसा, किंतु जब परमात्मा सामने खड़ा हो गया, राजा बलि ने सब किनारे कर दिया। तो हमें धीरे धीरे अपनी सारी चेन उतारनी होंगी, उतरेंगी। आसक्तियां हैं ये सारी। प्यारे साथ को सूत्र तो बहुत सहजता से बताया हमने, किंतु इतनी सहजता से भीतर उतर जाए ऐसा नहीं है। हमें हर चेन से मुक्त होना होगा। ये हर सीढ़ी के पायदान से मुक्त होना ही होगा, ताकि हम छत पर पहुंच सकें। ये नहीं समझना गुरु पूर्णिमा एक दिन की थी। जिनके लिए केवल कल गुरु पूर्णिमा थी, वो कभी किसी भी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य के लिए तो हर पल गुरु पूर्णिमा है। जो केवल शिवरात्रि के दिन ही भगवान का व्रत रखता है और प्रतीक्षा करता है, वो बगुला भगत हैं। सुदामा जैसे भक्त के लिए, मीरा जैसे भक्त के लिए हर पल दिवाली, हर पल शिवरात्रि। तो प्यारे साथ को, हमारे जीवन में भी हर पल उत्सव हो गुरु पूर्णिमा का। हर पल भीतर एक उत्साह हो, नित्य नूतन उत्साह होना चाहिए। आइए अब हम सभी साधक मिलकर बाहर बताए गए शास्त्रों के इशारों को, बाहर बताए गए गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के इशारों को समझें। उन्होंने कहा परमात्मा भीतर है, बाहर नहीं। अब जो उन्होंने कहा उनका मान बढ़ाएं, उनकी बताई हुई बात को अपने हृदय में प्रैक्टिकल में उतारें। आइए सभी साधक थोड़ी देर के लिए अपने आप को हर ओर से अकेला कर लेंगे, बिल्कुल अकेला। खाली पात्र लेकर एक भिक्षु भिखारी की तरह, जिसका कोई मान सम्मान नहीं, भिखारी भिक्षु की तरह अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में चले आएं। बाहर की ऊर्जा, हमारे बाहर के क्षेत्र खड़ी करती रही, विकास करती रही, भौतिक उपलब्धियां इसी ऊर्जा से मिलती रहीं। आइए अब उस ऊर्जा को लेकर भीतर के विकास में उतरें। अपनी बाहर की दोनों आँखों को बड़े प्रेम से बंद कर लेंगे। जैसे ही आँखें बंद होती हैं, हमारे भीतर शिव नेत्र में 2 वे सिस्टम लगा हुआ है। बाहर का स्विच ऑफ होगा, भीतर का ऑन हो जाएगा,
ऑटोमेटिकली। बाहर की आंखें बंद होते ही ऊर्जा शक्ति अपने आप भीतर की ओर मुड़ जाती है। मोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही मुड़ जाती है शिव नेत्र की ओर। बाहर की ऊर्जा का स्वभाव ऊपर से नीचे को बहना है और भीतर की ऊर्जा का स्वभाव मूलाधार से शिव नेत्र सहस्रार की ओर बहना है। नेत्रों के बंद होते ही ये ऊर्जा अपने आप अपने रास्ते बनाते हुए शिव नेत्र सहस्रार की ओर चल पड़ी है। इस ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊर्जा को बाधित मत होने देना। आपकी कोई भी क्रिया, मंत्र जप, श्वासों को देखना, प्राणायाम, कोई भी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज अगर बीच में आ गई, डैम लग जाएगा, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगी। इसलिए शिव नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर केवल देखना, जो स्वतः दिखाई दे वही देखना। कोई प्रयास, कोई प्रार्थना, कुछ भी नहीं करना। करने की समस्त क्रियाओं को थोड़ी देर के लिए विराम लगा दें। सूचनाएं जीवन में बहुत इकट्ठी की, अब सूचनाएं नहीं चाहिए। सबके बारे में जाना, सबको जाना, किंतु अब स्वयं को जानना है। बाहर के अनेकों अनेकों गुरुओं को समर्पित हुए, उन्हें सुना, समझा। आज अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को सुनना है, उसी को ही समर्पित होना है। वापिस अपने घर की ओर लौट आएं, अपने घर की ओर, अपने परमात्मा, अपने परम गुरु की ओर, शाश्वत सत्य की ओर मुड़ाएं। बिल्कुल ढीले ढाले बैठना, रिलैक्स होकर, शरीर में कोई अकड़ तनाव ना हो, कोई तनाव ना हो भीतर। रिलैक्स होते चले जाएं। ऐसे बैठना जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल हो गया हो और सुध बुध खो बैठा हो। जैसे किसी ने इतना नशा कर लिया हो कि शरीर अब उसके बस में नहीं, उससे सुध बुध नहीं, गिरा पड़ा है, चेतना शरीर से हट गई हो। एक अज्ञानी महामूर्ख पागल भक्त की तरह बैठ जाना परमात्मा के चरणों में। अपने किसी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना।
धीरे धीरे ये चेतना अपने आप ऊर्ध्वगामी होती जाएगी। भूत और भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, संकल्प, विकल्प, ये सब मन का हिस्सा हैं। इनसे हटकर बैठना, सीधा सीधा शिव नेत्र से जुड़ते चले जाएं। शिव नेत्र से कम और कुछ भी नहीं। शिव नेत्र से नीचे पूर्ण रूप से माया का संसार है। माया और शिव नेत्र से शिव धाम परमात्मा का संसार, सत्य का संसार शुरू होता है। भीतर उतरते चले जाएं। एक एक पल उस परमात्मा परम गुरु के चरणों में अर्पण कर देना। ये देह उसी की कृपा है। मिली हुई श्वासों की पूंजी उसी की है। उसका उसी को देकर अपना दामन आनंद से भर लेना। पूरी मस्ती में बैठना, बेपरवाह बेफिक्र होकर। बैठे बैठे थकने लगो, आसन बदलते रहना। 10, 20 बार, 50 बार आसन बदल लेना। किंतु परमात्मा के दिए हुए इस अनमोल उपहार शरीर को कोई कष्ट नहीं देना। परमात्मा ने ये आपको मानव देह परमात्मा तक पहुंचने के लिए दी है। इस वाहन का दुरुपयोग ना हो, इसे कोई कष्ट ना पहुंचे, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना। ध्यान अंतिम मार्ग है परमात्मा के भीतर उतरने का। परमात्मा की अंतिम बंदगी है ध्यान। ध्यान से पहले हम भगवान को बहुत कुछ अर्पण करते हैं। शिव नेत्र से लगातार साक्षी दृष्टा होकर अपने भीतर देखते चले जाएं। क्या दिखाई देता है, क्या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। जो भी दिखाई देगा वो केवल संसार ही होगा जो आपने होश और बेहोशी में अपने भीतर भरा। घर के भीतर प्रकाश होते ही, दीपक के जलते ही वही वही दिखाई देता है जो आपने स्वयं अपने घर में रखा। भीतर भी ध्यान का प्रकाश उदय होते ही अनेकों विचार, विकार, संकल्प, विकल्प, दृश्य, बहुत कुछ दिखाई देगा। वही वही दिखाई देगा जो आपने स्वयं भरा। देखते चले जाएं भीतर।
जिस दिन आप सुख और दुख से परे जाने लगेंगे, समझना परमात्मा आपके आमने सामने नृत्य कर रहा है। साक्षी दृष्टा होते चले जाएं। ध्यान अति सरल है, अति सहज। कुछ भी तो नहीं करना, केवल एक पागल की तरह बैठ जाना है। इसी पागल की तरह बैठना ही बड़ी मुश्किल हो गया। दूसरे के संग गपशप करनी हो घंटों बैठ सकते हैं। थिएटर में पिक्चर देखनी हो घंटों बैठ सकते हैं। अपने प्रेमी परमात्मा परम गुरु के साथ 1 घंटा बैठना हो, बेचैन हो जाते हैं, बेचैन। भीतर देखते चले जाएं। ईश्वर की हम सब साधकों पर कितनी कृपा है कि बार बार वो माध्यम बनाकर किसी न किसी बहाने से हम सभी को अपने चरणों से जोड़ लेता है। कितनी अपार कृपा उस परमात्मा की। हम में कोई योग्यता नहीं, फिर भी उसने संभाल लिया। उसकी कृपा कब तक बनी रहेगी कुछ नहीं पता। अवसरवादी बनना। इस धरती पर अनेकों लोग सुबह से रात, रात से सुबह केवल दौड़ते हैं पैसे के लिए, माया के लिए, सुख चैन के लिए। किंतु परमात्मा ने आपको चुना, आनंद के लिए बिठा दिया। धैर्य, संयम, विवेक आपके भीतर परमात्मा उतारने लगा। उसकी कृपा को समझना। लगातार स्वयं से जुड़े रहना। अब 2 मिनट के लिए हम सभी मौन होकर अपने भीतर देखेंगे कि भीतर की झील कितनी शांत या कितनी तरंगित है। आइए।
आइए प्यारे साथियों, अब हम ध्यान सत्संग की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम गुरु, परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी साधकों को परमात्मा ने एक माध्यम बनाकर ज्ञान और ध्यान में उतारा। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, महा उत्सव को जीवन में ऐसे उतारना जैसे हर श्वास हमारे जीवन में है। बगुला भक्ति नहीं, गुरु पूर्णिमा हर पल की मनाना, हर पल अपने भीतर अपने परम गुरु परमात्मा से जुड़े रहना। इस ध्यान शिविर के सेशन के साथ ही अब ये गुरु पूर्णिमा का ध्यान शिविर पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ध्यान शिविर संपन्न हुआ है, ध्यान नहीं, ध्यान लगातार चलता रहेगा, शिविर लगातार होते रहेंगे। 2-3 दिन के भीतर अगले शिविर की घोषणा राकेश कुमार जी कर देंगे और हम राकेश कुमार जी से कहेंगे कि जिस कार्य को लेकर के आपने ये गूगल मीट पर जो ये ग्रुप क्रिएट किया था मेडिटेशन कैंप का, गुरु पूर्णिमा कैंप का, अब उस ग्रुप का आयोजन पूरा हुआ। अब इस ग्रुप को धीरे धीरे विदा कर दिया जाए। राकेश कुमार जी, ओम नमः शिवाय। हाँ, तो आपने जो ये ग्रुप बनाया था जिस लक्ष्य को लेकर, आज उसका लक्ष्य पूर्ण हुआ। तो अब आप इस ग्रुप को प्रेम पूर्वक विराम दे देंगे और बाद में आपसे हम डिस्कस करके आगामी ध्यान शिविर की योजना बनाएंगे। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम अरविंद शर्मा जी से नहीं मिल पाए थे। क्या आज अरविंद शर्मा जी हैं यहाँ? तो अरविंद शर्मा जी, ठीक है।
तो ठीक है प्यारे साथियों, अब आप सभी अपने आसन को प्रणाम करके अपने आनंद की ओर प्रस्थान करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द फिर से भेंट होगी। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, मैं फेसबुक वाले को विराम देता हूँ। आप 2 मिनट रुकिए, ठीक है? प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ईश्वर की अपार कृपा हम सब पर बरसी। परमात्मा ने हम सभी को भीतर उतरने का सौभाग्य प्रदान किया। ये ईश्वर की कृपा है और यूं ही ईश्वर की कृपा हम सभी साधकों पर लगातार बनी रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। और अरविंद शर्मा जी, एक बार आप फिर से गूगल मीट पर आ जाइएगा। अभी आप फेसबुक पर हैं, तो और किसी साधक की कोई और भी फेसबुक से कोई साधक जो गूगल मीट पर नहीं है, वो गूगल मीट पर आना चाहे तो लिंक पर राकेश कुमार जी से बातचीत करके जुड़ सकता है। अभी हम थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तरी में उतरेंगे गूगल मीट पर। ओम नमः शिवाय प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप सबको पुनः से गुरु पूर्णिमा के इस दिव्य महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे हर साधक परमात्मा को उपलब्ध हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।